Good morning, kids. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Today we are going to read the chapter number 1, The Foolish Tortoise from your book Moral Value. So open your book. Chapter number 1, The Foolish Tortoise. Foolish मतलब मूर्ख, tortoise कछुआ. एक मूर्ख कछुए की स्टोरी है ये आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a tortoise in a lake along with two swans. एक समय की बात है कि एक टोटोइज रहा करता था किसके साथ? टू स्वान्स, दो हंस रहते थे, उनके साथ वो रहा करता था. All the three live together. वो तीनों मिलके साथ रहा करते थे. वो तीनों साथ में ही रहा करते थे. They were very good friends. वे तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. They always shared their experience of the day. वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मतलब उनके साथ दिन में जो भी कुछ हुआ करता था उनको वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, बताते थे और क्या करते थे एंड एन्जॉय देमसेल्व्स. और तीनों एक साथ मिलके एन्जॉय किया करते थे, मतलब मस्त रहा करते थे, मजे से रहा करते थे. Many years passed like this. बहुत से वर्ष ऐसे ही गुजरते गए, समय बीतता गया. Once there was a drought in the area. क्या हुआ? Once there was, एक बार क्या हुआ उस क्षेत्र में, एरिया क्षेत्र में ड्रोट आ गया, मतलब सूखा. सूखा किसको बोलते हैं? सूखा मीन्स जब बहुत वर्षों तक कंटिन्यू बारिश नहीं होती है और पानी के जितने भी स्रोत हैं वो ड्राइड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोट बोलते हैं. इंग्लिश में ड्रोट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उसको सूखा, अकाल. तो अकाल पड़ गया था. All the water bodies including rivers, lakes and wells dried up. All the water bodies, जो भी वाटर बॉडीज थे, पानी के स्रोत थे, वो सब के सब क्या हो गए थे? सूख गए थे. जैसे रिवर नदियाँ, लैक्स झील, वेल्स कुएं, सब के सब ड्राइड अप हो चुके थे, सूख चुके थे. Many creatures began to die of thirst. बहुत से पक्षी, प्राणी क्या हो गए थे? डाइड हो रहे थे, डेड, मर रहे थे. किस वजह से? थर्स्ट, प्यास के मारे. कई क्रीचर्स, प्राणी जो है, पक्षी जो है, वो क्या हो गए? डेड हो गए, मर गए. मैनी बर्ड्स फ्लू टू अदर रीजन्स इन सर्च ऑफ वाटर. मैनी बर्ड्स, बहुत से पक्षी तो क्या हो गए? फ्लू अवे हो गए, उड़ गए, फ्लू अवे हो गए इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. कहाँ पे चले गए? अदर रीजन्स, दूसरे क्षेत्र में चले गए. द टू स्वान्स that were living with the tortoise also planned a move to a place where they could get water to survive. क्या हुआ? वो जो दो हंस थे, श्वान थे, वो जो टोटोइज के साथ रहा करते थे, उन दोनों ने मिलके क्या किया? एक प्लान बनाया. प्लान क्या था उनका? टू मूव, वहाँ से जाएंगे, चले जाएंगे. अ प्लेस वेयर दे कुड गेट वाटर टू सर्वाइव. ऐसी जगह जाएंगे वो जहाँ पे उनको जीने के लिए और पानी मिल जाए, मतलब पानी की तलाश में वो भी जाने के लिए प्लान बना रहे थे. बट बिफोर लिविंग, लेकिन जाने से पहले बोथ द स्वान्स वेंट टू देयर फ्रेंड द टोटोइज टू से गुड बाय. क्या है? जाने से पहले वो अपने फ्रेंड टोटोइज के पास जाते हैं. क्या बोलने के लिए? गुड बाय. जाते समय आप भी बोलते हो ना गुड बाय, तो वो भी क्या हुआ? गुड बाय बोलने के लिए जाते हैं. किसको? अपने फ्रेंड टोटोइज को. ओके. और जाके वो क्या बोलते हैं? दे सैड आवर लेक वुड ऑल्सो टर्न इनटू अ मडी प्लेस. वो जाके बोले कि हमारा जो लेक है, जिस लेक में हम रहते हैं, वो क्या होने जा रहा है? वो एक मडी प्लेस, मतलब सूखा क्षेत्र बन जाएगा, वो भी एक रेतीला स्थान बन जाएगा, क्योंकि हमारे एरिया का जो वाटर है वो भी क्या होने वाला है? ड्राइड होने वाला है, सूखने वाला है.
हाउ विल यू सर्वाइव हियर, तो हम लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे। ऑन हियरिंग दिस द टोटोइज रिप्लाइड, ये बातें हंस की, दोनों हंस से ये सब सुन के और टोटोइज ने रिप्लाई किया। देखो क्या रिप्लाई करता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स वुड ऑल्सो डाई विदाउट वाटर, वो बोला तो ऐसे तो फ्रेंड्स पानी के बिना आप ही नहीं मैं भी मर जाऊंगा, मैं पानी के बिना कैसे रह सकता हूँ, ऐसे तो बिना पानी के मैं भी मर जाऊंगा। देयरफॉर व्हाई डोंट यू टेक मी विद यू, क्यों नहीं आप लोग मुझे भी अपने साथ लेके चलो। द स्वान रिप्लाइड, तो दोनों स्वान्स ने उसको क्या रिप्लाई किया। वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू लीव यू हियर, वो बोलते हैं वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट, हम भी ये नहीं चाहते, हम भी आपको यहाँ नहीं छोड़ना चाहते। बट हाउ कैन वी टेक यू विद अस, लेकिन हम आपको अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। वी कैन फ्लाई, हम तो क्या करते हैं, हम तो फ्लाई कर सकते हैं, हम तो उड़ते हैं। आपको पता है हंस जो होते हैं, स्वान जो होते हैं, वो फ्लाइंग करने वाला वर्ड होता है। बट यू कैन नॉट, लेकिन तुम फ्लाई नहीं कर सकते हो। कछुआ जो है वो फ्लाइंग नहीं करता है, कछुआ एकदम स्लो चलता है, धीरे धीरे, आपको पता ही है। आपने रैबिट और वो टोटोइज वाली स्टोरी सुनी थी, है ना, उसमें वो टोटोइज जो है वो बहुत स्लो स्लो चलता है। तो वो बोले कि आप तो टोटोइज फ्लाई नहीं कर पाए हुए, नहीं कर पाते हो, और हम लोग फ्लाइंग करने वाले हैं, तो हम तो फ्लाई करते करते चले जाएंगे, उड़ते उड़ते चले जाएंगे, बट आप कैसे जा सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक यू, ये संभव नहीं है, पॉसिबल संभव नहीं है कि हम आपको साथ में लेके जाएं। फिर देखो क्या होता है। ऑन हियरिंग दिस, ये सब सुन के द टोटोइज रिप्लाइड, टोटोइज क्या बोलता है। ब्रिंग ए लाइट पीस ऑफ वुड, एक हल्की सी लकड़ी लाओ, वो कुछ प्लान बताता है। देखो ब्रिंग ए लाइट पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी की हल्की सी टुकड़ा लेके आओ। एंड होल्ड बोथ ऑफ इट्स एंड्स विद योर बिक, और क्या बोलता है, एक लकड़ी लेके आओ और उसको आप दोनों अपनी बीक से ऐसे होल्ड कर लो, मतलब लकड़ी को यहाँ से होल्ड कर लो और दूसरा वाला हंस जो है वो भी इधर से पकड़ लेगा। वो बोलता है कि आप उससे लाइट वेट जो वुडन पीस है, उसको आप दोनों बीक में पकड़ लो। आगे उसका क्या प्लान होता है वो भी देखते हैं। कहाँ तक हो गया था। I will hang up holding in it my mouth from the middle, और बाद में आप दोनों तो उसको लकड़ी को अपने बीक के अंदर मुंह से पकड़ लेंगे, बीक से पकड़ लेंगे, और मिडल उस वुड को मिडल से बीच से मैं अपने माउथ से अपने टीथ से उसको होल्ड कर लूँगा, ऐसे लकड़ी को ऐसे यहाँ से पकड़ लूँगा, ऐसे बताता है वो। फिर क्या होता है। इन दिस वे यू बोथ कैन टेक मी टू द अदर प्लेस, इस प्रकार आप लोग मुझे भी अपने साथ दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। बोथ द स्वान लाइक दिस आइडिया, दोनों स्वान को उसका आइडिया पसंद आ गया। दे ब्रोट अ लाइट पीस ऑफ वुडन स्टिक, वे तीनों ढूंढ के कहीं से वुडन स्टिक लाते हैं। बिफोर लिविंग द प्लेस both the swan warned the tortoise to not speak a single word, और वहाँ से चलने से पहले दोनों हंस ने टोटोइज को क्या किया, वॉर्न किया, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी कि आपको एक लिटिल बिट, इतना सा भी वर्ड आपको नहीं बोलना है, अ सिंगल वर्ड भी आपको मुंह से नहीं निकालना है, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, otherwise he might fall and his bones would be crushed। क्या हो जाएगा, यदि आप जरा सा भी बोलने के लिए अपना मुंह ओपन करोगे तो आप फॉल डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे, और आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो क्या हो जाएंगी, कास्ट क्या होता है, टूट जाना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कास्ट। ठीक है, तो आपकी हड्डियां हैं वो कास्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी। द टोटोइज प्रॉमिस देम
that he would remain quiet throughout the flight. The tortoise promise. tortoise ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं एकदम से क्वाइट रहूँगा. क्वाइट मीन्स शांत रहूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, एक वर्ड लिटिल बिट भी अपना माउथ ओपन नहीं करूँगा मैं. और फिर क्या हुआ? वो फ्लाइट करने लगे, उड़ने लगे. Both the swan held the wooden stick with their beaks on either end. दोनों छोर से दोनों हंस ने वुडन स्टिक को अपने बिक से कैच कर लिया, पकड़ लिया. द टोर्टोइज ऑल्सो हेल्ड द वुडन स्टिक विद हिज टीथ. और टोर्टोइज ने भी उस वुडन स्टिक को मिडल से अपने मुंह से क्या कर लिया? उसको हैंग कर लिया, पकड़ लिया. ठीक है, लटक गया अपने दांतों से. व्हील फ्लाइंग. जब वो उड़ने लगे, द स्वान्स एंड टोर्टोइज क्रॉस्ड मनी फील्ड. जब वो उड़ रहे थे तो स्वान्स और टोर्टोइज ने बहुत लंबा सफ़र तय किया. मतलब उड़ते उड़ते तो वहाँ पे बहुत सारे फील्ड आए उनको, रास्ते में खेत मिले, क्षेत्र मिला, है ना. और माउंटेन्स, पर्वतों से होते हुए जा रहे थे. दे वर अनेबल टू फाइंड ए प्लेस विद इनफ वाटर. इस बीच उनको कहीं भी रास्ते में पानी वाली जगह नहीं मिली. बट दे केप्ट फ्लाइंग इन सर्च ऑफ इट. लेकिन वो पानी की तलाश उन्होंने जारी रखी. वो उड़ते रहे, फ्लाइंग करते रहे. ओके. दे फ्लू ओवर अ विलेज. फिर क्या होता है? वो उड़ते उड़ते एक विलेज में पहुंच जाते हैं. विलेज से वो उड़ रहे होते हैं. वेयर पीपल गोट सरप्राइज टू सी अ राउंड शेप्ड थिंग फ्लाइंग इन द स्काई. तो गांव के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल थे, उनको बहुत ही सरप्राइज हुआ, उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ. किस चीज़ का? उन्होंने देखा कि आसमान के अंदर कुछ राउंड राउंड थिंग है जो क्या हो रही है? फ्लाइंग कर रही है. हंस तो वो जानते थे कि हंस तो उड़ते हैं, मतलब पक्षी तो उड़ते हैं. लेकिन जो टोर्टोइज था वो ऐसे ऊपर आसमान में उड़ रहा था, तो वो एक राउंड शेप में दिख रहा था उनको. तो वो सोच रहे थे कि राउंड राउंड क्या है. उसको देख के वो सरप्राइज्ड हो गए कि ये आसमान में, स्काई के अंदर क्या फ्लाइंग हो रहा है. और फिर देखो, राउंड शेप थिंग फ्लाइंग इन द स्काई. एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग एंड येलिंग. एवरीवन, उस गांव के जितने भी लोग थे, वो सब उसको देख के, टोर्टोइज को देख के क्या करने लगे? जोर से लाफिंग करने लगे, येलिंग करने लगे. मतलब येलिंग करना किसको बोलते हैं? साउटेड, जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, जब किसी को आश्चर्यजनक देखते हैं, ऐसी कुछ अचंभित चीज़ें देखते हैं, फिर उसको देख के जो रिएक्ट करते हैं लोग, उस वाले शब्द को येलिंग बोलते हैं इंग्लिश में. ओके. मतलब वो आश्चर्य के साथ चिल्ला रहे थे, साउट कर रहे थे, येलिंग कर रहे थे. When the tortoise heard the noise. तो टोर्टोइज ने भी वो नॉइज हियर की, उसके भी कानों में वो आवाज़ें सुनाई दी उसे भी. हियर द नॉइज. ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग. और वो अपने आप को रोक नहीं पाया. किसके लिए? स्पीकिंग करने से. मतलब उससे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, उसका मुंह जो था ऊपर था, ऐसे उसने कर रखा था. और हंस जो थे उनको नीचे का सब कुछ दिख रहा था. तो उनको तो पता था कि ये टोर्टोइज को देख के हंस रहे हैं. बट कछुआ ये नहीं जानता था, टोर्टोइज ये नहीं जानता था कि वो किस पे हंस रहे हैं. मतलब ये नॉइज किस चीज़ का हो रहा है, वो भी ये जानने के लिए उत्सुक हो रहा था. तो वो क्या बोलता है, उसने सोचा कि मैं अपने आप को वो रोक नहीं पाया बोलने से. और उसको वार्न भी किया था दोनों हंस ने कि बोलना नहीं, यदि बोलोगे तो आपकी बोन्स कस्ट हो जाएंगी, है ना. बट वो अपने आप को नहीं रोक पाया. ही आस्क्ड. और उसने पूछ ही लिया. ही आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज इज दिस. ये किस प्रकार का शोर हो रहा है, ये शोर किधर से आ रहा है. ही ओपनड हिज माउथ टू अटर दीज वर्ड्स. वो मतलब अपने दिमाग में ही सोच रहा था, इतना तो वो बोल ही नहीं पाया. तो जैसे ही वो बोलने के लिए अपना माउथ ओपन करता है, अटर करता है, कुछ वर्ड्स निकालने के लिए. अटर होता है बोलना, तो बोलने के लिए कुछ उसने वर्ड्स ओपन किया ही था अपना माउथ.
ही लॉस्ट हिज होल्ड ऑन द स्टिक, और उसने जो स्टिक को हैंग कर रखा था वो उससे लॉस्ट हो गया, मतलब वो छूट गया उससे। स्टिक जो थी वो उससे छूट गई। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ऑल हिज बोन्स वर ब्रोकन। फिर क्या होता है, जैसे उसने बोलने के लिए चोंच ओपन किया अपना मुंह, और स्टिक उससे छूट गई, और छूटते ही वो आसमान से ये गिरा धड़ाम। और गिरते ही क्या होता है, उसकी सारी बोन्स क्या हो गई, कष्ट हो गई, चकनाचूर हो गया वो टूट टूट के। तो ये है एक फुलिश टोटोइज की स्टोरी। बच्चों बताओ आपको कैसी लगी। अब देखते हैं इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है वो देखते हैं। मोरल, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर वेल विशेज। ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, फॉलो अनुसरण करना, फॉलो किसी बात को अनुसरण करना, ओके। हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए किस चीज़ की, जो अपना वेल विशेज सोचते हैं। वेल विशेज मीन्स शुभ कामनाएं, मतलब अपने शुभ चिंतक। शुभ चिंतक किसको बोलते हैं, शुभ चिंतक जो अपने बारे में अच्छा सोचता हो, जो अपने बारे में अच्छा सोचता हो वो क्या होते हैं, अपने वेल विशेज होते हैं, वो अपने शुभ चिंतक होते हैं। तो अपना जो अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में जो अच्छा सोचते हैं, अपने जो वेल विशेज होते हैं, हमेशा हमें उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मतलब जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं उनकी बातें अपने को माननी चाहिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग केवल स्टोरी ही करेंगे, और इसमें कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग आएंगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिनको आपको अपनी मॉरल वैल्यू में की नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है, और साथ में उनको आपको लर्न भी करना, ओके। और मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बच्चों, बाय।